श्राद्ध पक्ष चल रहा है। 15वां अध्याय और 7वां अध्याय और 18वां अध्याय, तीनों अध्यायों की भारी महिमा है। इस समय पितरपक्ष पूरी गीता हो जाए बहुत बड़ी बात है। यहाँ तो पूरी गीता हो रही है, श्रीमद् भगवत गीता नहीं तो श्राद्ध में 7वां अध्याय, 15वां अध्याय और 18वां अध्याय ये प्रेत भाव से मुक्त कर देते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का इतना बड़ा प्रभाव है। भगवान कहते हैं रोगणांत कामा शब्द सोच नियम। अब जो मरना है उसको वो तू मरेगा, इसलिए उसके पास बैठ करके रो मत, शोक मत करो, अपितु बारंबार भगवान के नाम का कीर्तन, उससे गीता सुनाओ। कटोरी में जल भरो, गंगा जल भरो, गीता जी का एक आधा अध्याय पढ़ लो और वह जल उसको पिला दो जिससे वह मुक्त। सबसे बड़ा उपहार तो आपके द्वारा दिया गया ये है। रोने से कुछ होने वाला नहीं है। कोई बीमार है और यह लगता है कि अब यह ठीक होने वाला नहीं है, तो जितना धन, जो भगवान कहते हैं जितना धन उसकी दवाई में आप खर्च कर रहे हैं, उतना धन आप उसके हाथ से दान पुण्य में खर्च कर दीजिए। कम से कम मरने में तकलीफ तो नहीं होगी। ये इसी ग्रंथ की बात है जो 3 बात मैंने हमेशा बोली है। यदि कोई मरण पर बहुत ज्यादा परेशान है तो उसके लिए गौदान करा दो, या मर जाएगा या खड़ा हो जाएगा, या उसे एकादशी दे दो अपनी, या खड़ा हो जाएगा या मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, या उसको श्रीमद् भगवत गीता सुना दो, या खड़ा हो जाएगा या मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। पड़ा पड़ा वो कष्ट नहीं भोगेगा। यह भगवान के शब्द हैं। गौदान तो जीवन का सर्वोच्च दान है। गौदान तो वो अंतिम सीढ़ी है जहां पर जीव बैतरणी से पार हो जाता है। और मैंने बहुत बार इसी गरुड़ पुराण से कहा है, मनुष्य जीवन जिसने धारण किया है उसे धरती पर आकर के गौ सेवा, गौदान, अपने माता पिता के लिए गौदान करने पर बच्चे का धन पवित्र हो जाता है, माता पिता के ऋण से मुक्त हो जाता है। गया जी की यात्रा करने पर, गौदान करने पर वह पूर्वजों के ऋण से मुक्त हो जाता है। ऐसी ऐसी बातें भगवान ने कही है। स्मरणीयम पवित्रम में नाम ध्येयम मुहुर्मुहु। भगवान का नाम उस रोगी जो मरणासन स्थिति में है उसके प्रति कुछ दान कर दिया जाए, उसके लिए सैया दान कर दिया जाए, उसके लिए जल दान कर दिया जाए, अन्न दान कर दिया जाए, उसके लिए गऊ दान उसके लिए कर दिया जाए, तो उसकी बहुत बड़ी महिमा